जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले आए हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और नगर पालिका भी है। दोनों का अनुच्छेद हम लेके आए हैं जो है कि बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप हमें जहाँ तक लगता है पंचायती राज व्यवस्था का कुछ अनुच्छेद आप याद किए होंगे, लेकिन नगर पालिका का तो बिल्कुल नहीं किए होंगे। तो उन सभी को हम ट्रिक वाइज और दोनों को मिक्सिंग करके हम बताने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद में मैंने किस अनुच्छेद में क्या चीज़ है, क्या चीज़ वर्णन किया गया पंचायती राज व्यवस्था के मैंने ग्रामीण स्तर के लिए और उसके लिए। तो थोड़ा दोस्तों इस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है प्राचीन काल में कहा जाए तो चोल शासक द्वारा जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार अपनाया गया था। उस समय पंचायती राज व्यवस्था नहीं उसको बोला जाता था, स्थानीय स्वशासन बोला जाता था। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पंचायत कहा जाए तो आपका चोल काल में ये उद्भव होता है। और ये उस समय जो था ये उत्तरी मेरू जो लेक है, उत्तरी मेरू लेक, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। जो प्रांतक द्वितीय द्वारा इसका मैंने कि वर्णन किया गया था। प्रांतक द्वितीय चोलवंश का शासक था। ये उत्तरी मेलुहा अभिलेख में इसका पहले पता चलता है। उसके बाद बात करें तो आपका और भी शासक लोग आगे इसको और भी अच्छे से संचालित किए थे। लेकिन कहा था कि जब अंग्रेज आए थे तो उस समय रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो उस समय देखा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक उसी को माना जाता है, रिपन को। और उसके बाद बात करें जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो जिक्र होता है वो बलवंतराय मेहता समिति द्वारा 1857 में होता है, 1957 में होता है। 1957 में होता है बलवंतराय मेहता समिति द्वारा, और वो गठन किया जाता है समिति का। फिर 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया जाता है। और उसके बाद दूसरा बार 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 59 में ही आपका यहाँ लागू होता है, आंध्र प्रदेश में लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसको जो है ना मैंने विभिन्न समितियाँ इसमें आई इसको समय समय पर इसको विस्तार देने के लिए। जैसे कहा जाए कि आपका जो बलवंतराय मेहता समिति एक तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग किए थे, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किए थे। इसके बाद में ये 57 में आता है। 1977 में अशोक राय मेहता समिति आता है। वो भी माने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करता है, जो कहा जाए कि ब्लॉक और जिला का वो मांग रखते हैं। उसके बाद करें तो दोस्तों आपका ये आता है, कहा जाए कि एक फुंगन समिति भी आता है, सिंधवी समिति भी आता है, PVK राव समिति भी आता है। तो ये सब समितियाँ जो है पंचायत में जो विभिन्न प्रकार के विस्तार के लेके आता है। और कहा जाए कि पंचायत को आपका एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग जो रखा जाता है, सिंधवी समिति जो 1986 में आई थी और एक फुंगन समिति जो 1988 में आई थी, ये दोनों द्वारा मांग किया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो दिया जाता है आपका यही 24 अप्रैल 1992 में जो है कि इसको लागू कर दिया जाता है। यानी कहा जाए कि पूरा मैंने कि संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जाती है। तो ये 92-93 में इसको लागू किया जाता है। ऐसे नहीं कि 93 में कभी 92 लिया जाता है इसका आंसर, कभी 93 लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि 24 अप्रैल 1992-93 जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है पूर्ण रूप से ये संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। नगर पालिका को भी 93 में ही मिलता है आपका, याद रखेंगे 92-93 में। और ये जो है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है आपको दर्जा मिलता है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में याद रखेंगे, और 74वां के तहत नगर पालिका को मिलता है। तो इन सभी अनुच्छेदों को दोस्तों हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे स्तर से, और देखेंगे क्या कौन सा अनुच्छेद क्या है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अगर अनुच्छेद है तो ये हर एक एग्जाम में आपका BPSC हो, BSSC हो, CGL हो, बिहार CGL या दरोगा की बात करें या अभी टीचर वाला भी वैकेंसी आई है तो उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा, पूछेगा ये सब क्वेश्चन। क्योंकि ये ज़मीनी स्तर का क्वेश्चन है और इसका कहा जाए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात आती है, यानी कि ग्रामीण स्तर को विकास करने की बात आती है या उसको शक्तिशाली बनाने की बात आती है। तो ये सब अनुच्छेद जानना जरूरी है कि किस अनुच्छेद के तहत क्या होने वाला है।
तो दोस्तों ये जो है जो भी एग्ज़ाम है बिहार या भारत लेवल का, सभी एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है, क्योंकि कहा है कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं को इसमें आरक्षण 33% दिया गया है 1/3, और बिहार सरकार जो 2006 के अधिनियम द्वारा बिहार सरकार द्वारा आपको जो है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, अति पिछड़ा वर्ग को जो है कि 20% आरक्षण दिया गया है, और बिहार के देखा जाए कि अन्य राज्य में जैसे मध्य प्रदेश वगैरह, हरियाणा, ये सब वो भी 50% महिलाओं को आरक्षण दे रहा है पंचायती राज व्यवस्था में। तो उसको हम लोग ये जानेंगे कि जो ये अनुच्छेद है क्या है अनुच्छेद, और ये किस भाग में है। तो देखा जाए कि आपका जो ये है पंचायती राज व्यवस्था, इसका जो है कि संवैधानिक दर्जा हम बता दें 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसको दर्जा मिला था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, यानी कि 24 अप्रैल याद रखेंगे। और ये भाग 9 में इसको रखा गया है, और अनुच्छेद जो है 243 के ए से ओ तक रखा गया है, यानी कि 243 के ए अनुच्छेद से ओ तक, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है क से लेके आपका अड़ा तक। तो टठ का जो अड़ा होता है टठ का, इसका अड़ा तक रखा गया। इसे इंग्लिश में आप याद रखेंगे सही रहेगा, ए से लेकर ओ तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसका परिभाषा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है उसका परिभाषा किस में दिया गया है। तो ये 243 में इसका वर्णन किया गया है, 243 अनुच्छेद में याद रखेंगे परिभाषा के बारे में कहा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की जो बात है वो आपका अनुच्छेद 40 में भी है, जो हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं उसमें है, जो गांधी जी का एक सपना था, तो वो उसमें वर्णन है। लेकिन इसको मेन रूप से इसकी जो कार्य वगैरह है, शक्ति है, कौन कौन सी क्रियाएं इसके द्वारा संचालित की जाएगी पंचायती राज माने ग्रामीण स्तर पर, उस सब का वर्णन इस अनुच्छेद में, नगर पर के लिए ये अनुच्छेद में। तो दोस्तों हम सभी को विस्तार से पूरा देखते हैं। देखा जाए तो परिभाषा आपका हो गया 243 में, और इधर भी परिभाषा देखिएगा तो देखिए 243 के पी में है, यानी कि पी के मतलब त में हो गया, और यहाँ जो है आपका 243 में केवल परिभाषा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के स्तर की बात करते हैं। तो उसके बाद है कि ग्राम सभा, पंचायत का जो ग्राम सभा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम सभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 का ये याद रखेंगे। इसमें 243 का ए जो है ABCD का ए अक्षर, वो 243 के ए में ग्राम सभा का माने ग्राम सभा की बात रखी गई है कि हाँ ग्राम सभा किस में होगा, तो 243 के ए में या क बोल सकते हैं। उसके बाद में जो है कि 243 का बी माने कि ख, यानी कि 243 के बी में जो है पंचायतों का गठन, यहाँ याद रखेंगे पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन माने गठन की मतलब एक तरफ बांधना यानी जुड़ना, और जुड़ेगा तब दो होगा, यानी कि बी होगा, बी 2 पर होता है ABCD का अक्षर याद रखेंगे तो बी हो जाएगा, 243 का बी हो जाएगा पंचायतों का गठन, ठीक है। उसके बाद में 243 के सी में है जो पंचायतों का संरचना, ये याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना का मतलब इसका निर्माण किस तरह से होगा, उसका संरचना के बारे में दिया गया है 243 के सी से संरचना याद रख सकते हैं, पंचायतों का संरचना अनुच्छेद 243 के सी। 243 तो पता ही, केवल CBD ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो 243 के सी में संरचना हो जाएगा। 243 के डी में जो है ना स्थानों का आरक्षण, तो दोस्तों आरक्षण की जो बात कही गई है, आरक्षण की बात, तो ये 243 के डी याद रखेंगे, डी से डेवलपमेंट, आरक्षण किसको दिया जाएगा, जिसको डेवलप करना होगा उसको आरक्षण देकर हम लोग उसको डेवलप करते हैं। जैसे अभी भी जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको अभी विकास नहीं हुआ है, उन लोगों का आरक्षण इसीलिए दिया जाता है कि वो मैंने डेवलप हो। तो ये डिस डेवलपमेंट याद रखेंगे, आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण की जो बात कहा गया था ये याद रखेंगे 243 के डी से डेवलपमेंट याद रखेंगे। और ये इसमें जो है महिलाओं को बिहार सरकार द्वारा 50%, भारत सरकार द्वारा 30% आरक्षण दिया गया है, याद रखेंगे। इसी के तहत भारत सरकार द्वारा मैंने 30% और बिहार सरकार जो है 2006 के अधिनियम के तहत आपका 2006 के अधिनियम के तहत महिलाओं का 50% और भारत सरकार 30% आरक्षण। और अनुसूचित मैंने कि पिछड़ा वर्ग की बात करें तो बिहार सरकार 20%, यही 2006 अधिनियम के तहत दिया गया है। इसका ये जो है 1973 के जो संविधान संशोधन है, सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये आरक्षण पूरा भारत में लागू है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा 2006 में इसको लागू किया गया 50% आरक्षण, जो नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि ये है ये देखा जाए तो अच्छा ये याद रखिए 30% आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था 1993 में लागू किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, याद रखेंगे। और वित्त मंत्री जो थे आपका ये मनमोहन सिंह थे, जो प्रधानमंत्री बाद में बनते हैं, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी समय आपका 243 के ई में अवधि है, याद रखिएगा
ई में अवधि याद इस तरह से रखना है दोस्तों कि आपका अवधि होता है 5 साल का। पंचायती राज व्यवस्था में 5 वर्षों का अवधि होता है। अब 5 वर्ष के लिए होता है और ई ABCD के अक्षर पढ़ेंगे तो ये 5 पर आता है, मैंने 5 पर आता है। तो याद रखिएगा इससे 243 के ई में जो है ना अवधि मैंने समय जो 5 साल के लिए है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया है, जो भी उसका कैंडिडेट है, वार्ड सदस्य, सरपंच, उस सभी का था 5 साल का होता है। तो ये अवधि 243 के ई याद रखेगा, ABCD के अक्षर ई वो 5 पर होता है तो 5 साल के लिए। उसके बाद है कि एफ है जो 243 के एफ है, एफ या क्या बोलिए। और इसके सदस्यता के लिए निहरता है, निहरता का मतलब योग्यता। तो दोस्तों ये योग्यता है तो आप याद ऐसे रख सकते हैं निहरताएँ का। ये 243 के एफ से होता है फ्रेंड जो योग्य फ्रेंड रहता है उसी से हम लोग दोस्ती करते हैं। जैसे मैं बहुत पढ़ने में तेज है तो उसके साथ हम लोग दोस्ती बना लेते हैं कि हाँ हमारा भी हेल्प हो जाए, तो फ्रेंड योग्य वाला याद रखेंगे। 243 के एफ में है निहरता है, सदस्यों के लिए निहरता है, ये हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व, ये है आपका 243 के जी में। जी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 243 के जी 243 के जी जो है जी यानी 6 सबसे ज़्यादा 6 है, यानी 243 का जी याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जी से माने गॉड भी याद सकते हैं या गर्ल भी याद रख सकते हैं। तो ये शक्ति किस में है? गर्ल माने कि आप याद रख सकते हैं जो मान के चलिए जो शक्ति है महिलाएं के पास है या लड़की के पास है या भगवान के पास है, गॉड, जिसे गॉड याद रखते हैं, चाहे ऐसे याद रख सकते हैं कि शक्ति है ना जी। तो शक्ति है ना जी यानी कि इसके अंतर्गत आपका जो कि 29 विषय ग्राम स्तर पर 29 विषय जो कार्य किया जा रहा है, मैंने कार्य हो रहा है 29 विषयों पर कार्य किया जा रहा है 243 के जी के तरफ। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति है और उसका प्रसरण है और उत्तरदायित्व है, ये सब पंचायत को दिया गया है 243 के जी के तरफ। तो याद रखिएगा जी। तो शक्ति है ना जी कैसे भी याद रख सकते हैं, या इसके अलावा गॉड जी से गॉड होता है तो गॉड के पास बहुत शक्ति होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखा जाए कि 243 के एज बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा एज इसलिए क्योंकि ये टैक्स से संबंधित है। पंचायत में जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे में बाजार टैक्स हो गया, मिला टैक्स हो गया, ये सब जो टैक्स लगाया जाता है ये 243 के एज के मतलब हैंड के मतलब हाथ से। तो हम लोग टैक्स जो वसूलते हैं या मुखिया वसूलता है गाँव में, वो हैंड से हाथ से लेता है, हाथों हाथ कैसे लेता है। तो एच से मैंने लिख लीजिएगा टैक्स हो गया आपका 243 के एच हो गया टैक्स से आपका 243 के एच याद रखिएगा टैक्स हो गया। उसके बाद में हैंड से याद रखेंगे टैक्स हाथ से लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो टैक्स का बात किया गया कि पंचायतों द्वारा जो कर का जो वसूलन किया जाएगा या आरोपित लगाया जाएगा उस प्रकार, तो किस अनुच्छेद का 243 के एच। उसके बाद है दोस्तों कि 243 के आई में जो है आई का हम लोग देखें तो इसमें वित्त आयोग का गठन किया गया है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वित्त आयोग का गठन के मतलब क्या, गठन क्यों किया जाता है वित्त आयोग? हमें कोई चीज़ में पैसा खर्च करने के लिए या इनकम के लिए, तो ये इनकम आई से इनकम होता है, इनकम से आप याद रखेंगे कि वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन जो है गठन है 243 के आई से इनकम याद रखेंगे तो ये हो जाएगा वित्त आयोग का गठन। तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये इस तरह से मैंने कि याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं। तो आई से इनकम हो जाएगा, वित्त आयोग का गठन हो गया, ठीक है 243 के आई। 243 के जे में जो है दोस्तों पंचायतों को लेखाओं का निर्वाचन यानी लेखा जोखा, एक निर्वाचन ये इसलिए लिखा गया कि इसका जो है ना देख रेख जो करता है पंचायत का लेखा जोखा होगा, ये अनुच्छेद जे में। जे के मतलब याद रखेंगे जे 10 पर होता है और 10वां क्लास में जो हम लोग पढ़ाई किए और उसको लिखने के लिए मैंने कहा कि लिखने का समय उसी समय मिलता है जब बोर्ड का एग्जाम होता है। अब बोर्ड में हम लोग बहुत लिखते हैं, तो लेखा जोखा, ये लेखा जोखा से आप याद रखेंगे 243 का जे इसलिए याद रखेंगे तो जे 10 होता है। ABCD के अक्षर भी याद रखेंगे, इससे आपका रीजनिंग भी कंप्लीट होता है। रीजनिंग बनाना और कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब लेना है तो रीजनिंग का जो है ना ABCD पूरा अक्षर को याद रखिए, किसका विलोम कौन है, मैंने उल्टा कौन है, किसका जो है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर है, तो ये ध्यान देके अपना याद कर लीजिए। तो ये जो है 10 पर होता है और 10 जो है ना 10वां क्लास में बहुत लिखे थे, मैंने एक तरह से कहा कि फर्स्ट डिवीजन आ गया, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, तो लिखे तभी ना। तो पंचायतों के लेखा जोखा का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद जे में, याद रखिएगा जे। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है के अनुच्छेद के 243 के में क्या है, तो के में क्या हो रहा है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन, जैसे पंचायत के लिए जो निर्वाचन जो निर्धारण किया जाता है यानी निर्वाचन होता है,
तो निर्वाचन के बाद क्या होता है, पंचायत में किंग कोई बनता है, कोई राजा बन जाता है, यानी जीतने के बाद क्या बनता है, राजा बन जाता है। राजा कौन बनता है, मुखिया। तो ये देखिए मुखिया भी बनता है, वार्ड भी बनता है, सरपंच भी बन जाता है। तो इस तरह से कहा जाए कि निर्वाचन की जैसे बात आता है तो कौन बनेगा निर्वाचन के बाद, किंग बन जाएगा। तो किए यहाँ पे 243 के के से किंग, और निर्वाचन के लिए जो जैसे पंचायत में निर्वाचन की बात आएगी तो आपको के माइंड में एकदम आ जाएगा। के इसलिए आएगा कि क्या किंग बनेगा जीतने के बाद, तो निर्वाचन वाला के हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 243 के एल जो है, एल से आप याद रखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र में जो है ना इसको लागू किया जाएगा अनुच्छेद एल के तहत, यानी कि 243 के एल के तहत जो है आपको संघ राज्य क्षेत्र में जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ लागू किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश एल कैसे मालूम रहेगा, तो याद रखेंगे जैसे लद्दाख भी होता है, लक्षद्वीप भी होता है। तो आपको इसलिए कहेगा कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी संघ राज्य क्षेत्रों में हम लागू करेंगे किस अनुच्छेद के तहत, पंचायती राज व्यवस्था को, तो हो जाएगा 243 के एल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे, एल से संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। अब एम है, तो एम एल के बाद एम आता है, ठीक है। तो एम है तो 243 एम में क्या है कि इस भाग का कपितय क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कि कपितय का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्रों का मतलब कम क्षेत्रों में लागू नहीं होना, यानी कि जहाँ पे देखा जाए कि जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ पे ये लागू नहीं होने देगा, यानी कि कोई भी क्षेत्र में लागू नहीं हो जाएगा। जैसे मैं कहा जाए कि आपका राज्य ही है या केंद्र शासित प्रदेश ही है तो वहाँ पर जो है ना इसको इस अनुच्छेद के तहत यानी कि एम के तहत लागू नहीं होने देना। 243 के एम के तहत क्या होगा, लागू नहीं होने दिया जाएगा। याद रखेंगे कि कपितय क्षेत्रों का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। याद रखेंगे कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, यानी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद 243 के एम से मतलब मोदी नहीं किसी को चलने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया नहीं लागू होने देंगे, ठीक। तो 243 के एम हो जाएगा। आप याद रखेंगे इस भाग को कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना, जहाँ पे जनसंख्या कम होगा 20 लाख से तो वहाँ लागू नहीं होगा, ठीक है। आगे है दोस्तों 243 में एन का बात करें तो 243 के एन में यानी कि इसी को ढा बोलते हैं, ये आपका इधर नहीं है लेकिन ये यानी जो एबीसीडी का अक्षर है वो उसी से याद करिएगा। ये एन में है कि विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, यानी कि कहा जाए एन से मतलब क्या होगा कि आप याद रखिएगा विद्यमान विधियों एवं विधि और जो पंचायत को यानी पंचायत का जो शासन व्यवस्था वो बना रहेगा। तो ये विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना 243 के एन में याद रखिएगा। एन बोला तो मोदी याद करा दिए कि कपितय क्या बोलते हैं कि कुछ भाग कपितय क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कि वो है तो नहीं लागू होने देंगे, यानी कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होने देंगे, ठीक है। अब है कि एन है तो विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, यानी चाहते हैं क्या मोदी जी कि हम बने रहें, हमेशा हम क्या सत्ता में बने रहें। इसलिए जो है इससे आप मैंने एक तरह से याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हैं विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। तो एन हो जाएगा, एन से नरेंद्र मोदी याद रख सकते हैं कि ये विद्यमान विधियों को बना रहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओ है, ठीक है। ओ अनुच्छेद वो 243 को ओ याद रखेंगे, ये अड़ा हो गया लास्टली अनुच्छेद ये। तो निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन के मतलब होता है दोस्तों कि हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि ये जो है ना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि जो निर्वाचन हो रहा है उससे संबंधित मामला जो भी होगा ये जो न्यायालय है ये इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको कोई मैंने कि ये कहा जाए कि रोक टोक नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा। तो ये वर्जन याद रखेंगे। वर्जन आपका हो जाएगा 243 को ओ में कहेंगे कि हाँ ये निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, वो अच्छा ये भाग नहीं लेगा, यानी कि ये मैंने न्यायालय जो है ना इसमें भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन न करना, वर्जन, ठीक है। वर्जन जो है ये आपका 243 को है। तो ये एक तरह से देख लीजिए, ये हम बताया। इसके बाद और भी थोड़ा इसको बता देते हैं जो नगर पालिका है, तो फिर हम लोग देखेंगे इसको दोनों को कंबाइन करके एक समझ लेंगे कि और कितना अच्छा से समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है जैसे में आपका दिख रहा है ना 243 के पी, जैसे में भाग कहा जाए कि दोस्तों इसका तो चर्चा किए ही है कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93 इसको भी एक तरह से पंचायती राज को नगर पालिका को जो है कि संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो इसका परिभाषा जो दिया गया है 243 में पी में दिया गया, पी यानी तर,
तो याद रखेंगे पी, पी में इसको परिभाषित किया गया है। उसके बाद 243 से क्यू जो है दोस्तों, क्यू बने था हो गया। और इसमें क्या है कि इसका गठन के बारे में क्यू, ठीक है। तो क्यू से याद रखेंगे कि नगर पालिका का क्यों गठन हुआ है, क्यू से क्यों गठन हुआ है तो याद हो जाएगा नगर पालिका का गठन, तो क्यू से क्यों गठन हुआ है। आर, आर से हो गया कथी, ये संरचना, संरचना में नगर पालिकाओं का संरचना है। नगर पालिका याद रखिएगा, नगर पालिका का संरचना, यहाँ पे ये कॉमा दिया गया, इसका मतलब नगर पालिका का संरचना की बात कर दी जा रही है यहाँ पे। तो 243 के आर, आर का मतलब क्या हो गया, आर से संरचना, रचना में र आ रहा है तो आर से याद रखेंगे। नगर पालिका में जब जाएंगे तो आर से संरचना हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 243 के एस, एस से होगा कि एस है तो समिति, स एस से होता है तो याद रखेंगे वार्ड समितियों आदि का गठन एवं संरचना, यानी कि इसका भी संरचना कह रहा है कि एक संरचना है नगर पालिका का संरचना, नगर पालिका का संरचना आर से हो रहा है, और वार्ड समिति और आदि का जो संरचना है यानी कि वार्ड समिति का संरचना मैंने गठन और संरचना की जो बात कही जाएगा अभी वो एस में हो जाएगा। समिति जैसे आएगा तो आपको याद रखना है कि एस होगा, ठीक है। वार्ड समिति का जो गठन और संरचना है वो 243 के एस हो गया, ठीक है। अब देखिए टी, देखिए 243 के टी है तो 243 का टी जो है ना दोस्तों ये है कि अष्टानों का आरक्षण, तो इसमें टी में जो है ना अष्टानों का आरक्षण है, और यहाँ जो है डी में अष्टानों का आरक्षण, याद रखेंगे 243 के डी से डेवलपमेंट आरक्षण, टी से जो है ना ये है टी से अष्टानों का आरक्षण आपका नगर पालिका में, तो याद रखेंगे टी से डेवलपमेंट किए हैं तो पंचायती राज स्तर का मैंने उसको क्या करें आरक्षण मिला है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ टी से माने कि एक तरह से ट्रेवलिंग करेंगे तो उसमें आरक्षण चाहिए। महिलाओं को ट्रेवलिंग के लिए दिल्ली सरकार क्या आरक्षण दी है ना कि फ्री में आप जा सकती हैं आ सकती हैं, तो ये ट्रेवलिंग से भी आप याद रख सकते हैं स्थानों का आरक्षण, आरक्षण किस में मिल रहा है टी में, टी से ये ट्रेवलिंग याद रखेंगे, ट्रेवलिंग में आरक्षण है। जो आदिवासी अब आगे हैं कि 243 के यू, यू 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 को आगे है तो 243 के यू में जो है नगर पालिकाओं की अवधि, अवधि याद रखें, अवधि यू से अवधि, अवधि, ठीक है। अवधि हो जाएगा यू से अवधि, इसे मैंने याद एक तरह से रह सकता है अवधि यू से अवधि, यू से अवधि। उसके बाद 243 का भी, भी में जो है ना स्थानों के लिए निहरता है। देखिए निहरता है का मतलब क्या, हमें क्या फ्रेंड चाहिए ऐसा भी युजियों को क्या चाहिए योग, यानी कि निहरता है का मतलब योग, योग्यता, योग में देखिए योग हो गया ये, तो हमें जो है कि क्या है कि सदस्य चाहिए, चाहिए भी से हो जाएगा। यहाँ जो हम फ्रेंड हम ले रहे थे क्या निहरता है, मैंने हम ऐसा दोस्त बनाएंगे जो बहुत योग्य हो, हमें बता सके, हमें पढ़ा सके, हमें अच्छा ज्ञान दे सके, तो योग दोस्त से तो योग भी चाहिए ना, दोस्ती क्या चाहिए, मैंने सदस्य ऐसा हम ले लेंगे, ऐसा भी लेंगे जो योग्य हो, तो निहरता है याद रखेंगे योग, ऐसा भी की मतलब योग, तो सदस्यों के लिए निहरता है आपका हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी में हो गया सदस्य के लिए निहरता है। उसके बाद है दोस्तों कि नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायी, देखिए यहाँ डब्लू से क्या होता है, पावर में आपका डब्लू आता है, पावर में आप पढ़ेंगे तो डब्लू होगा, पी और डब्ल्यू या पावर में आपका डब्लू हो गया, ठीक है। और तो ये एक तरह से वेट भी आप याद रख सकते हैं, या एक WG आर्चर था, ठीक है, जो आपका कहा जाए गोली चलाने की जो सचिवालय कांड हुआ था पटना में 11 अक्टूबर को, उस समय गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया था उन लोगों पर, लगभग 7 जो विद्यार्थी थे उनकी हत्या करवा दिया जाता है। इसके WG आर्चर, उसके पास में पावर था, तो पावर में शक्ति था इसलिए गोली चलवा दिया, तो याद रख सकते हैं 243 के डब्लू में क्या है नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायी, शक्ति याद रखिएगा, शक्ति, और उधर का शक्ति है ना जी, तो जी से यहाँ हो जाएगा 243 में जी शक्ति हो गया, या गॉड के पास शक्ति होता है, तो WG आर्चर, देखिए WG आ रहा है, WG आर्चर, दोनों में मैंने जी आ गया ना, WG आ गया, तो ये समझिए कि क्या शक्ति है उसके पास WG आर्चर, तो ये दोनों याद रखेंगे। उत्तरदायी अपराधिकार जो है आपका 243 के WG आर्चर वाला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ 243 में एक्स में क्या तो टैक्स है, टैक्स यानी कि कर, ठीक है, कर हो गया। 243 के एक्स में देखिए टैक्स में एक्स आ रहा है, टैक्स में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो इससे याद रखेंगे टैक्स में, ये नगर पालिका में टैक्स में एक्स याद रखेंगे तो कर,
और आरोपित करने की शक्ति, यानी कि नगर पालिकाओं को दिया जा रहा है कर लागू करने के लिए। तो नगर पालिका टैक्स याद रखेंगे तो एक्स में टैक्स 243 के एक्स में नगर पालिका क्या करेगा, टैक्स लगाएगा। और यही हम बोले थे यहाँ पे जो यहाँ टैक्स लेगा, यानी कि पंचायत में, ग्राम पंचायत में देखा जाए तो टैक्स कभी हाथ से लेगा, तो एच मैंने हैंड से लेगा, तो ये हो जाएगा 243 का एच में हैंड हो जाएगा। इधर जो है कि टैक्स जो है कि टैक्स में एक्स है तो एक्स याद रखेंगे 243 की एक्स, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि वाई में याद रखेंगे कि ये है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का जो है मैंने नगर पालिका में जो है वित्त आयोग का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत होगा, तो 243 के वाई इधर वाई याद रखेंगे वित्त आयोग का गठन, इधर आई मैंने इनकम, आई वाई याद हो जाएगा, आई वाई। तो 243 के आई में हो जाएगा आपकी वित्त आयोग का गठन कहाँ होगा, पंचायत में हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत में मैंने पंचायत में हो जाएगा। और नगर पालिका में किसके तहत, तो वाई के तहत याद रखेंगे 243 के वाई आई में हो जाएगा पंचायत में, और वाई में हो जाएगा कहाँ, नगर पालिका में। तो ये वित्त आयोग का गठन हो गया। उसके बाद हो गया दोस्तों जेड, वाई के बाद में जेड हो जाएगा। और याद रखेंगे जेड के बाद में फिर से ए बी सी डी ई जी ये सब जो है ना ई एफ जी ये स्टार्ट हो जाता है, यानी जेड लगा रहता है लेकिन ये सब याद रहता है, इसलिए ये से ये जेड के बाद ए बी सी लिया जाता है, क्योंकि फिर से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि ए बी सी ई वाला है, पूछा जाना कि ये वाला है, तो ये इसलिए जेड के बाद वो लगाया गया। तो दोस्तों ये जेड जो है, जेड में नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं की सब परीक्षा है, यानी कि वही लेखा जैसे में हम लोग जेड यानी जे पढ़े थे कि 10वां क्लास में हम लोग लिखते हैं खूब एग्जाम में, मैंने मैट्रिक वाला जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बहुत लिखते हैं, जैसे 10वां नंबर पर आई जेड में दोनों में याद रखेंगे। जेड में हो जाएगा क्या, नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा, यानी कि इसमें जेड में हम लोग खूब लिखेंगे एकदम भरपूर नगर पालिका में। और यहाँ पे है आपका जेड ये हो गया जे में मैंने 10वां में, ये 26 में, यानी कि नगर पालिकाओं में लिखा जाएगा जेड में क्या करेंगे, नगर पालिकाओं के लेखाओं का समीक्षा जो हो गया आपका जेड में हो गया, और जे में हो जाएगा पंचायत का, ठीक है, लेखाओं का वर्णन। अच्छा उसके बाद में जेड ए में 243 के जेड ए में क्या है कि ये या को आप बोल सकते हैं, या के बाद में क से स्टार्ट हो गया है, इसलिए देख लीजिएगा या का हो गया। तो यह देखिए कि 243 के ए जेड हो गया, मैंने जेड ए हो गया, ये में निर्वाचन हो गया, देखिए निर्वाचन, नगर पालिका में निर्वाचन कैसे याद रखेंगे, जेड के ए से मतलब आज़ादी का मतलब जब कोई नेता जब अपना ये कर लेता है, निर्वाचन हो जाता है, तो जो जीतता है उसको आज़ादी मिल जाता है, तो जेड से याद रखेंगे आज़ादी, ए से आज़ादी हो जाएगा, याद रखेंगे ये से आज़ादी, यानी जो उसमें भी आ रहा है, आज़ादी में भी जो आ रहा है तो जेड याद रखेंगे, तो आज़ाद भी नाम में जेड आता है, याद रखेंगे। तो 243 के ए में आज़ादी का मतलब निर्वाचन, इधर क्या के था, के से किंग, क्या बनेगा, राजा बन जाएगा, किंग बन जाएगा निर्वाचन के बाद। यहाँ पे निर्वाचन के बाद क्या बन जाता है, किंग बन रहा था, तो यहाँ क्या बन रहा है, आज़ाद हो जा रहा है, आज़ाद निर्वाचन के बाद आज़ाद। तो 243 के ए जेड में क्या कर रहा है, नगर पालिका में निर्वाचन कराया जा रहा है। उसके बाद 243 के जेड बी में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ पर भी नगर पालिका को लागू किया जाएगा। कौन अनुच्छेद के तहत, 243 के जेड बी के तहत मैंने संघ मैंने हो गया केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे यहाँ हम लोग एल पढ़े थे, एल मैंने लद्दाख और लक्षद्वीप वगैरह पढ़े थे, तो ये इस क्षेत्र में जो है लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लागू हो गया ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन याद करेंगे, ट्रिक हम बता रहे हैं कि एल से जो है याद रखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र में ही बोल रहा है, तो एल से हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पंचायती राज व्यवस्था को या नगर पालिका को जेड बी में लागू किया जाएगा, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों जेड सी, यानी कि 243 के जेड सी में इस भाग को कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कतिपय क्षेत्रों में मतलब हम बताएं 1400 कुछ क्षेत्र में, यानी कि कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, जहाँ पे जनसंख्या कम वगैरह है तो वहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 243 के सी में याद रखेंगे कि कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। यहाँ तो जो था कि लागू नहीं होने के लिए जो बोल रहा था तो मोदी जी क्या बोलते, कुछ क्षेत्र में कहीं नहीं लागू होने लगे, ठीक है। तो ये है, ऐसे इधर है, और ये इधर से आप याद रख सकते हैं, सी से है आपका कि इस भाग को कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना, यानी सी से आप मैंने याद रखेंगे, सी से सेंट्रल द्वारा लागू नहीं होने देगा, सी से जेड सी से
सेंट्रल, यानी कि मोदी जी इधर लागू नहीं होने देंगे, सेंट्रल से नहीं, यानी राज्य में लागू कर सकते हैं लेकिन सेंट्रल से लागू नहीं होने देगा। देखिए यहाँ से तो इस भाग के कतिपय क्षेत्र में, यानी कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होने देगा, ठीक है। कुछ क्षेत्र में लागू न होना, यानी कि जो नगर पालिका है तो नगर पालिका को कहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा, मैंने किस अनुच्छेद के तहत जो है ना, यानी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ZC के तहत, ठीक है, ZC के तहत नहीं लागू होगा। इसके बाद में ZD है 243 के ZD, इसमें क्या है कि जिला योजनाओं के लिए समिति बनेगा, यानी जिला में जो योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए या चलाने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाएगा। तो Z से जिला हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा, D से डिस्ट्रिक्ट भी याद रख सकते हैं, तो जिला डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे कि ये जिला योजनाओं के लिए समिति बनेगा, ठीक है। तो जिला योजना के लिए समिति हो जाएगा ZD, D से डिस्ट्रिक्ट या Z से जिला भी हिंदी में देखा जाए तो इस तरह से याद रखेंगे, जिला हो जाएगा जिला योजना के लिए समिति, ये हो जाएगा ZG। उसके बाद है दोस्तों कि ZE हो जाएगा तो महानगर योजनाओं के लिए समिति। अब महानगर, जैसे मैं अब कहा जाए कि जिला के लिए योजना और यानी ये समिति जो बना है जिला के लिए योजना और समिति का निर्माण किया जाएगा, उस तरह ZE में हो जाएगा महानगर के लिए जो है समिति बनेगा, ठीक है, महानगरों के लिए समिति ZE याद रखेंगे। उसके बाद में ZF हो गया। ZF में क्या है कि विद्यमान विधियों एवं नगर पालिकाओं का बना रहना, यानी कि अब क्या है कि हम किसी से दोस्ती करेंगे तो वो हमें कुछ देगा, हम भी उसको देंगे, तो क्या होगा, हम लोग का आदान प्रदान होगा, तो दोस्ती बना रहेगा। तो याद रखेंगे ZF, F से फ्रेंड, और फ्रेंड से दोस्ती जब बना रखना है तो क्या होगा, कुछ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, तो क्या फ्रेंड के दोस्ती के साथ बनाए रखने के लिए दोस्त के साथ यानी फ्रेंड के साथ क्या आदान प्रदान करेंगे, यानी कि बनाए रखेंगे तब ना, यानी कि जब नहीं तो होगा कि होटल में गए पार्टनर ही जो है ना जो फ्रेंड है वही केवल पैसा दिया, फिर दूसरा दिन गए वही पैसा दिया, ऐसा करेंगे तो तीसरा दिन से बुला के नहीं ले जाएगा, कहेगा तुम हम अपने चल जाते हैं या बताएगा भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ZF का जो है ना इसमें विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहेगा कब, जब फ्रेंड F से Z के F याद रखेंगे, F से फ्रेंड और ये विद्यमान विधियों को नगर पालिका में बना रहेगा F के द्वारा। उसके बाद देखिए 243 के ZG जो है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन का मतलब होता है कि इसको हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी कि इसको रोकेगा नहीं, यानी कि इसको रोकने का हक जो है ना इसको आपका न्यायालय को नहीं है, यानी कि याद रखेंगे कि निर्वाचन संबंधित मामलों में जो है ना न्यायालय इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। वर्जन का मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। तो ZG में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ जो था O में हस्तक्षेप नहीं करना था इसको, ठीक है। न्यायालय O में यानी कि जो ये है ग्राम पंचायत है इसमें O में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा न्यायालय, और इधर जो है कि ZG में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को हमें जहाँ तक लगता है कि जो भी एग्जाम है उसमें आएगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक बार आप लोग भी बोलेंगे हम भी बोल सकते हैं। इसका परिभाषा जो है पंचायत का जो परिभाषा है 243 में दिया गया, और उसके बाद में ग्राम सभा का जो वर्णन है 243 के A में है। बी में क्या है गठबंधन, यानी कि कहा जाए पंचायतों का गठन यानी कि जोड़ना का मतलब बनना दो को रहेगा तब ना, तो ये हो गया बी 243 के बी। सी में संरचना हो गया, सी में संरचना याद रखिएगा। डी में डेवलपमेंट, आरक्षणों का जो है स्थानों का जो है आरक्षण देना है तो डेवलपमेंट होगा, तो वही 50% बिहार सरकार केंद्र सरकार द्वारा पूरा देश में लागू है 30%, ठीक है। याद रखेंगे ये 2006 के जो अधिनियम में बिहार सरकार लागू की है, और जो 1973 के संविधान संशोधन 1973 द्वारा 1992-93 में 30% सभी जगह ये आरक्षण है। उसके बाद है कि 243 के ई में पंचायतों का अवधि है, ई में पंचायतों का अवधि है 5 साल के लिए अवधि, याद रखेंगे ई में अवधि 5 साल के लिए है। और उसके बाद देखा जाए कि ये ई में अवधि 5 साल की है, और यहाँ जो अवधि है दोस्तों 5 साल के लिए है, ये आप बता दें मैं यू में अवधि है, उधर यू में अवधि है, इधर ई में अवधि है, ठीक है। यू ई इससे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद एक मैंने सदस्यता के लिए निहरता है, यानी सदस्यता के लिए हम पहले भी बताएं कि ये फ्रेंड एफ से मतलब फ्रेंड के लिए योग फ्रेंड है, निहरता है यानी योग, निहरता है का मतलब होता है योग,
तो योग फ्रेंड चाहिए तो स्थानों के लिए निहत्ता आपका एफ में हो जाएगा 243 के। जी में तो गॉड, गॉड में शक्ति है तो याद रखेंगे गॉड, गॉड में शक्ति और प्राधिकरण या उत्तरदायित्व, ये जो भी पंचायत को दिया गया है ये 243 के जी में है। और इसके तहत जो है 29 विषय पर पंचायत राज जो है काम करता है, ठीक है। और 29 विषय है और 31 कार्य है, याद रखिएगा 31 वो कार्य है। और इसमें जो है नगर पालिका में 18 जो है ना विषय है, याद रखेंगे 18 विषय उसका है नगर पालिका का। इधर है दोस्तों कि अब जी में हो गया आपका शक्ति, गॉड वाला हो गया। अब टैक्स वाला देखिए, कर टैक्स जो है पंचायतों द्वारा जो कर टैक्स जैसे मेला कर हो गया, बाजार का सब वसूला जाता है, ये हाथ से दिया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में आई से इनकम होगा तो इनकम का वित्त आयोग का गठन करेंगे इनकम के लिए, ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। फिर उसके बाद में पंचायतों लेखाओं का निर्वाचन, यानी कि ये हो गया पंचायत में। जब 10वां क्लास में जाते हैं तो खूब लिखते हैं तो जे, याद रखेंगे 243 के जे में जो है ना पंचायतों के लेखाओं का वर्णन किया गया है, या निर्वाचन वगैरह जो कहा जाए। निर्वाचन ये वाला नहीं है, ये दूसरा है जो वर्णन किया जाता है, ठीक है, लेखाओं का वर्णन, ठीक है, तो ये हो जाएगा जे में। उसके बाद में पंचायतों के लिए निर्वाचन, जब पंचायत के लिए निर्वाचन मतलब क्या, राजा बनाएगा, किंग बनाएगा तो क्या हो गया, किंग हो गया। उसके बाद में एल में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा, ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं संघ राज्य क्षेत्र, तो ये याद रखेंगे। तो ये बताए भी थे लद्दाख और लक्षद्वीप, ऐसे एल से याद रखेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ लागू किया जाता है, एल से ये याद आ जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद एम है, एम में क्या है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, जहाँ जो इसके नियम को पालन करेगा उसमें लागू होगा, नहीं करेगा उसमें नहीं लागू होगा। तो किसके कौन अनुच्छेद का तहत कुछ क्षेत्र में लागू नहीं किया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था को, तो एम याद रखेगा। मोदी जी किसी को नहीं चलने दे रहे हैं अपना मन से, जो है कि किसी जो लागू करना है करना है, नहीं करना है मरना है नहीं करना है, ठीक है, तो कतिपय क्षेत्रों को लागू नहीं होना तो मोदी एम, ठीक। एम से हो जाएगा विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, तो बना रहना यानी विधि पंचायत का बना रहना, यानी कि मोदी जी चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें, यानी नरेंद्र मोदी चाहते हैं क्या हम सत्ता में बने रहते हैं, इनसे नरेंद्र मोदी याद रखिएगा सत्ता में बने रहेंगे। उसके बाद में है 243 को ओ में हो गया कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि ये चाहता है कि वर्जन क्या है, यानी कि लागू ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि वर्जन मतलब ये न्यायालय जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, याद रखिएगा इससे, ठीक है। उसके बाद में आ गया कि जो नगर पालिका का जो परिभाषा है 243 के पी याद रखिएगा, पी से परिभाषा, या पी से परिभाषा भी है, याद रखिएगा 243 के पी। क्यू में है कि नगर पालिका का गठन क्यों करे, गठन क्यों करे नगर पालिका का, क्यू से क्यों, ठीक है, गठन, ठीक है, गठन के बारे में क्यों। उसके बाद में आर हो गया क्या, संरचना, नगर पालिका का संरचना आर हो गया, ठीक है। उसके बाद में एस हो गया, एस में समितियाँ ना, हम बताए थे कि वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना है, यानी वार्ड समिति का गठन हो जाएगा एस से, ठीक है। 30 से हो जाएगा आपका ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे हैं या महिलाओं का आरक्षण दिल्ली सरकार दी है, तो ट्रेवल करने के लिए स्थानों का आरक्षण मतलब छूट में डेवलपमेंट करने के लिए, तो डेवलपमेंट तो पंचायत में बताया जाए, इधर ट्रेवलिंग वाला हो जाएगा। ट्रिब्यूनल भी याद रखते थे, ट्रेवल भी याद रखते, इसको स्थान को आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि यू से क्या अवधि, इसमें इधर यू हम क्या बताए थे, इधर जो था अवधि ई में था, ई 5 पर होता था, ये 243 के ई में आपका ये अवधि था, इसमें यू में अवधि है, नगर पालिकाओं का अवधि यू में है। उसके मतलब भी याद रखेगा कि निहारता है, माने कि दोस्त भी ऐसा चाहिए जो योग हो, माने योग हो, दोस्त भी ऐसा चाहिए भी। इधर क्या था आपका फ्रेंड, वही फ्रेंड भी यानी एफ भी फ्रेंड भी ऐसा चाहिए जो योग हो, तो इधर पंचायती राज व्यवस्था में एफ हो जाएगा फ्रेंड, उधर हो जाएगा भी, ठीक, तो नगर पालिका में भी हो जाएगा। उसके बाद WG आर्चर, ये बताए थे जो शक्ति जिसमें होगा, नगर पालिकाओं को शक्ति जो दिया गया है W में और ग्राम को दिया गया है G में, तो WG आर्चर याद रखेगा, वही कांड जो बताए थे सचिवालय कांड होगा, तो ये हो जाएगा। तो WG आर्चर, तो W से हो जाएगा ये नगर पालिकाओं को शक्ति दिया गया है, प्राधिकार और जो उत्तरदायित्व दिया गया है अपन, और W में दिया गया है 200 ये W में दिया गया है 243 के W में। इसमें याद रखेगा 18 को विषय को ये दिया गया है, 18 विषय को मैंने कि इसमें एक तरह से काट करने के लिए दिया गया 18 विषय को W के तहत मैंने शक्ति दिया गया। उसके बाद में इधर जो है टैक्स याद रखिएगा, टैक्स है तो टैक्स पर आरोपित करने की शक्ति जो दिया गया है अपन नगर पालिका को, तो एक्स में दिया गया, एक्स में टैक्स याद रखिएगा।
वाई 243 के वाई। इधर जो टैक्स था हम बताए थे क्या हाथ से लेगा तो एच हो गया, इधर टैक्स हो गया टी ए एक्स, एक्स में एक्स आ रहा है तो याद रखें इससे टैक्स हो गया। वाई आई हो जाएगा, इधर इधर वाई हो जाएगा, आई से इधर देखिए बिताएगा घटन, इधर आई हो जाएगा उधर वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जेड, जेड में हो जाएगा नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा, इधर जे था इधर जेड है, तो ये मैट्रिक वाला उधर बताए थे लेखाओं वाला कि मैट्रिक में हम लोग खूब लिखे थे, तो ये लेखाओं जैसे होगा ग्राम पंचायत के लेखाओं का वर्णन वगैरह, तो जे में हो जाएगा, इधर नगर पालिका को वर्णन कहेगा तो आपका जेड में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में जेड ए से क्या मैंने जेड ए से आज़ादी, आज़ादी में ज आता है ए भी आता है आज़ादी, और ए से आज़ादी, तो जेड ए में निर्वाचन, निर्वाचन से आज़ादी होता है, आज़ाद हो जाता है आदमी, निर्वाचित होकर राजा बन जाता है, ठीक है। इधर किंग बताए थे, किंग बताए थे, इधर की आज़ादी मिल गया उसको। जेड बी में क्या है संघ क्षेत्रों को लागू होना, यानी कि जेड बी में इधर क्या होगा, इधर लागू होगा और इधर क्या होगा लागू नहीं होगा, याद रखिएगा इधर लागू नहीं होगा, मैंने सॉरी इधर जो है कि आपका एल वाला में लागू होगा 243 के एल में, इधर है जेड बी में लागू होगा, राज्य संघ क्षेत्रों में लागू होगा। उसको में जेड सी में क्या है इस भाग तो कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होगा, यानी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, यानी जेड सी में इधर याद रखेगा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल द्वारा मैंने लागू नहीं होने देगा, यानी कि इधर मोदी जी नहीं लागू होने दे रहे थे। अब इधर है जेड जी, ये क्या हो गया जेड जी है। जेड डी में क्या है जिला योजनाओं के लिए समिति, जिला योजनाओं के लिए जो समिति है आपका क्या होगा जेड डी है, याद रखें जिला है तो डिस्ट्रिक्ट है, जेड हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो जेड डी जैसे आएगा तो जिला योजनाओं के लिए समिति, ठीक है, जिला योजनाओं की समिति की जैसे बात करते हैं जेड डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों जेड ई में क्या है महानगर योजनाओं के लिए समिति, यानी कि महानगर योजनाओं के लिए जो समिति है, जैसे में डी हो गया तो वो ये जिला की हो गया, और ई आ जाएगा जेड ई आ जाएगा तो महानगर योजनाओं के लिए समिति हो जाएगा। उसके बाद में जेड एक वाला जो बताया था दोस्तों कि विद्यमान विधि और नगर पालिकाओं को बना रहा, तो इधर था कि फ्रेंड ऐसे बनाएंगे कि वो भी आदान प्रदान करें हम भी करेंगे तब ना बना रहेगा, तो ये जेड एफ हो जाएगा, फ्रेंड बना रहेगा, ठीक है, दोस्ती बना रहेगा। इधर जो बताया था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम हमेशा बने रहें, याद रखेंगे इधर, ठीक है। इधर हो गया जेड जी में क्या है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता किस अनुच्छेद के खिलाफ, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था में अगर निर्वाचन हो रहा है उस मामले में न्यायालय जो है ना वो हस्तक्षेप नहीं करेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो ये जब पंचायत की बात करेंगे तो ओ में हो जाएगा, जब नगर पालिका की बात करेंगे तो जेड जी में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको हमें जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को दिखाइए, और हमारा सपोर्ट है कि हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे समिति और जब किस राज्य में कैसा माने कि पंचायती राज व्यवस्था एक स्तरीय कहाँ है, 2 स्तरीय कहाँ है, 3 स्तरीय कहाँ है, 4 स्तरीय कहाँ है, अब किन राज्यों में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, इन सभी पर हम वीडियो एक लेके आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी रखेंगे, और टेस्ट में भी क्वेश्चन लगभग वही 60 के करीब में होगा, और वो क्वेश्चन में केवल पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन होंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे पंचायती राज व्यवस्था से उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए चीज़ों के साथ, नए अनुभव के साथ, और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।